हेलो, हाउ आर यू? अभी जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपका टॉपिक नंबर 5 कंप्लीट कर दिया था। ओके, टॉपिक नंबर 5 अपना कंप्लीट हो गया। लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बोला था टॉपिक नंबर 6 भी है पीओएम में, और टॉपिक नंबर 6 थोड़ा लेंदी भी है। और टॉपिक नंबर 6 में जो भी टॉपिक्स आएंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, वो आप पढ़े हुए नहीं हो। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरे यूनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पस एंड फॉर एक्सटर्नल ऑल्सो। ओके, कौन सा टॉपिक है? तो टॉपिक नंबर 6 है आपका डिसीजन मेकिंग। कौन सा टॉपिक है? डिसीजन मेकिंग। ओके, उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका डिफाइन डिसीजन, मीन्स व्हाट इज डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग। ध्यान रखना, डिसीजन 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 ऐसे बहुत बार वर्ड अपने यूज किया है। ओके, डिसीजन मेकिंग भी आपको ही पता है, बट उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो पता नहीं है। दैट मीन्स मैनेजमेंट की लैंग्वेज में उसका मीनिंग क्या लिखना है वो आज आपको पता चलेगा। और आगे क्वेश्चन कौन सा है? तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कौन सा टॉपिक है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ध्यान रखना गाइस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स। ओके, 15 मार्क्स के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे टीवाई बीकॉम में भी एक क्वेश्चन आता है एज इट इज। टीवाई बीकॉम में પણ આ ક્વેશ્ચન એઝ ઇટ ઇઝ આવે છે। ઓકે, કયો કે વોટ ઇઝ ડિસિઝન या व्हाट इज डिसीजन मेकिंग एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, आपको सबसे ज्यादा ध्यान रख के क्वेश्चन आपको लर्न करना है। एमसीक्यू भी बहुत सारे निकलेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ डिसीजन। डिसीजन मीन्स क्या? डिसीजन એટલે શું? तो ध्यान रखना, डिसीजन इज अ काइंड ऑफ चॉइस ऑफ अ डिजायरेबल ऑल्टरनेटिव्स। दैट मीन्स डिसीजन, दैट मीन्स क्या कि आपके सामने कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो वो ऑल्टरनेटिव में से आपको जो डिजायरेबल ऑल्टरनेटिव है वो आप जो चूज करोगे उसको क्या बोलेंगे? डिसीजन। आगे मैं आपको समझाऊंगा। चलो डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन भी देखते हैं, उस पे से आपको ये डेफिनेशन पता चलेगी एग्जैक्ट क्यों, थोड़ा कॉमन है। ध्यान रखो, मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। ध्यान रखना, डिसीजन मेकिंग मीन्स टू सिलेक्ट a best course of action, to select a best course of action, that means to select a best way out of two or more alternatives। means डिसीजन लेने के लिए दो या उससे ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स होते हैं मैनेजर के पास, तो उसमें से उसको बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, दैट मीन्स बेस्ट वे को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो उसको क्या बोलेंगे? डिसीजन मेकिंग। और उसको अप्लाई करना है तो उसको क्या बोलेंगे? डिसीजन मेकिंग। ओके, सो डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस। मीन्स शॉर्ट लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसा बोल सकते हो कि डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस। मीन्स चॉइस लेने का, मेकिंग चॉइस का एक प्रोसेस है। होगा क्लियर? फिर से देखते हैं क्या है डेफिनेशन। तो देखो, मीनिंग ऑफ डिसीजन। डिसीजन मीन्स क्या? तो डिसीजन इज अ काइंड ऑफ चॉइस ऑफ अ डिजायरेबल ऑल्टरनेटिव्स। एंड मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का मीनिंग क्या है? तो ध्यान रखना, डिसीजन मेकिंग मीन्स टू सिलेक्ट अ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। मीन्स બધા બહુ ઓલ્ટરનેટિવ માંથી બેસ્ટ ઓલ્ટરનેટિવ ને તમે સિલેક્ટ કરો અને તેની પર પ્રક્રિયા કરો, મીન્સ એની પર પ્રોસેસ કરો, એટલે એને શું કહેવાશે? डिसीजन मेकिंग। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में क्या हुआ? डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस। डिसीजन मेकिंग क्या हुआ? इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस। इज इट क्लियर? होगा क्लियर पहले इतने? ओके, चलो आगे देखते हैं। ध्यान रखना, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। आंसर स्टार्ट करने से पहले एक चीज जो मैं आपको बोलूंगा, आपको पता ही है, बट एक मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूं। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग या फिर मेन स्टेप इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, ऐसे ट्विस्ट करके भी आपको आंसर आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर यही लिखना है। बट एक चीज ध्यान में रखनी है कि प्रोसेस है, दैट मीन्स आप उसके पॉइंट की सीक्वेंस चेंज कर सकोगे नहीं। પોઈન્ટની સિક્વન્સ તમે ચેન્જ ના કરી શકો। જેટલા પોઈન્ટ આવશે એ બધા તમારે એક પછી એક લખવા પડશે। જોઈ શકો તમે ડાયાગ્રામમાં કે ટોટલ 7 ટોપિક છે, टोटल 7 पॉइंट्स है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। कौन कौन से 7 पॉइंट है? तो सबसे पहले देखो स्पेसिफाइड ऑल्टरनेटिव्स।
सॉरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, थर्ड टॉपिक है सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, फोर्थ टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, सिक्स टॉपिक है फिफ्थ टॉपिक है आपका चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव, सिक्स टॉपिक है आपका एक्शन एंड लास्ट वन इज रिजल्ट। ये पूरी एक सीक्वेंस है या पूरा एक प्रोसेस है। हो रहा है क्लियर? प्रोसेस को ब्रेक करोगे तो आंसर दिखेगा ही नहीं, सिंपल છે મીન્સ પ્રોસેસ તમારે એઝ ઇટ ઇઝ લખવું પડશે, સિક્વન્સ તમારે એઝ ઇટ ઇઝ રાખવું પડશે, ચેન્જ નહીં થાય। ઓકે, પહેલો પોઈન્ટ ખબર પડશે તો જ બીજો ખબર પડશે, બીજો ખબર પડશે તો જ ત્રીજો ખબર પડશે, કારણ કે એકબીજા પર ટોટલી ડિપેન્ડેડ પોઈન્ટ આવશે। બીજા ટોપિક પર ગયા તો પહેલો પોઈન્ટ તમને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ। ચાલો સ્ટાર્ટ करेंगे आपका टॉपिक नंबर 1 कौन सा है? इधर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखा है ना, बट आपको पॉइंट पूरा लिखना है कि टू डिटरमाइन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, टू डिटरमाइन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो ध्यान रखना, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज टू डिसाइड द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, डिसीजन मेकिंग का फर्स्ट प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग का फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा? तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना। ध्यान रखना, अभी ऑब्जेक्टिव मींस प्लानिंग वाले टाइप्स ऑफ प्लानिंग वाला क्वेश्चन चलाया था, टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट किया था मैंने आपका, उसमें भी ऑब्जेक्टिव था। ओके, उसमें मैंने आपको समझाया था कि दो टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। हो रहा है कि नहीं क्लियर? वो नहीं है, वो चीज आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करनी है, वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान में नहीं लेनी है। ध्यान रखना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या? पर्टिकुलर मैनेजर को पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए, ओके, तो डिसीजन मेकिंग के लिए कि डिसीजन लेने के लिए ऑब्जेक्टिव मीन्स डिसीजन लेवा माटेना ऑब्जेक्टिव ने जन्म लेवाना ज मीन्स प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग નો સૌથી પહેલો પ્રોસેસનો પોઈન્ટ કયો હવે કે સ્પેસિફિક ઓબ્જેક્ટિવ નક્કી કરો। જો તમારો ઓબ્જેક્ટિવ જ નક્કી નહીં હોય તો તમે ડિસિઝન કેવી રીતે લઈ શકશો? સિમ્પલ વસ્તુ છે, ઓબ્જેક્ટિવ તો નક્કી હોવો જોઈએ ને, મીન્સ ડિસિઝન લેવાનું છે શેના માટે? ઓકે, ડિસિઝન જ ના નક્કી હોય, તમારો ઓબ્જેક્ટિવ જ તમારો ના નક્કી હોય તો તમે ડિસિઝન લઈ શકો નહીં। એટલે ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસમાં સૌથી પહેલો કયો ટોપિક આવે કે ટુ डिटरमाइन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो। बट ऑब्जेक्टिव मीन्स आपको यहाँ पे लेना है क्या? तो डिसीजन मेकिंग का ऑब्जेक्टिव मीन्स कितना जरूरी है डिसीजन लेना। क्या हमने डिसीजन लेवानुं छे के थोड़ो टाइम वार लागशे, मीन्स केटलुं जरूरियात छे तेना आधारे डिसीजन लेवानुं, दैट मीन्स एने कहेवाशे ऑब्जेक्टिव। अंदर क्लियर? फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? डिटरमाइन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इज इट क्लियर? ओके, चलो गाइस, सेकंड टॉपिक आपका कौन सा है? तो सेकंड टॉपिक आपका है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। कौन सा टॉपिक है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। फर्स्ट टॉपिक आपको मैंने क्लियर करवा दिया कि ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले डिसाइड करो, मीन्स स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव। ओके, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ध्यान रखना, इन दिस स्टेप a manager has to identify the problem to be solved। सबसे पहले मैनेजर को प्रॉब्लम तो सॉल्व करने के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। डिसीजन लेने के लिए प्रॉब्लम क्या है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नहीं? डिसीजन क्या लोगे फिर आप? ओके, दिस प्रोसेस इंक्लूड डायग्नोसिस एंड एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। ध्यान रखना, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए भी दो टॉपिक है, एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं, डायग्नोसिस एंड एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। उसका भी डिटेल है, उसका भी मैं डिटेल समझा रहा हूँ। चलो, सबसे पहले कौन सा टॉपिक है? तो सबसे पहले डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मीन्स क्या? ध्यान रखना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिसीज फ्रॉम इट्स साइन्स एंड सिम्टम्स। ध्यान रखना, आ एक प्रोसेस है। શેનો પ્રોસેસ? કે તમે પ્રોબ્લેમને એના સાઇન અને એના સિમ્ટમ્સ પરથી આઈડેન્ટિફાઈ કરો। ઓકે, समझो कि दोनों के दोनों डायग्नोसिस और डिसीज दोनों के दोनों वर्ड कॉमर्स रिलेटेड नहीं है, मेडिकल रिलेटेड दोनों के दोनों वर्ड है, बराबर। बट यहाँ पे आपको यूज करना है डिसीज मीन्स आपको क्या लेना है? प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, डेट मीन्स क्या? कि डायग्नोसिस मीन्स प्रॉब्लम को उसके साइंस और उसके सिम्टम्स पे से फाइंड आउट करना, उसको क्या बोलेंगे? डायग्नोसिस। ध्यान रखो, एग्जांपल देता हूँ, समझो कि इफ द टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय इज वेरी हाई in an organization, it indicate that there is something wrong in the organization. Here high turnover of employee is a symptoms which indicate existence of problem.
जो ध्यान રાખજો જેવી રીતે આપણી હેલ્થમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય, समझो કે તમને કીધું કે आपको पता है कि कोविड आपको हुआ है, तो कोविड होगा आपको, तो उसके सिम्टम्स है कि भाई सर्दी થઈ જાય, ટેમ્પરેચર હાઈ થઈ જાય, ખાંસી થઈ જાય, ओके, वीकनेस था, इम्यूनिटी आपकी लो થઈ જાય, दैट मींस कोविड ना सिम्टम्स है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, तो उसके साइन टाइम्स, उसके सिम्टम्स भी होगे और होगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, मैं समझाता हूँ आपको। समझो कि आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा है। गुजराती मीडियम वाला एम्प्लॉय टर्नओवर એટલે શું કે તમારી કંપનીમાં લોકો જોબ છોડીને જતા રહે છે। ઓકે, હવે આગળ તમને મેં કીધેલું કે આપણે એચઆર માં મેં તમને ડિટેલમાં ભણાવીશ કે જે એમ્પ્લોય હોય ને એ કંપનીની એસેટ્સ હોય, કંપનીની એ સાચી મિલકત છે, તેને લોંગ ટાઈમ સુધી કે કાયમ માટે ને સાચવી રાખવી પડે। હવે જે એમ્પ્લોયનો આપણે જોઈશું રિક્રુટમેન્ટ પ્રોસેસ, સિલેક્શન પ્રોસેસ, રિક્રુટમેન્ટ પ્રોસેસ બધું આપણે જોઈશ, તમને મેં એચઆરએમ માં ભણાવીશ। સિલેક્શન પ્રોસેસ બહુ લોંગ કર્યો, રિક્રુટમેન્ટ પ્રોસેસ બહુ લોંગ કર્યો, બરાબર, અને માંડ એમ્પ્લોયને તમે નોકરી પર રાખ્યો, તો હવે નોકરી છોડીને તરત 1-2 વર્ષમાં જતો રહે છે, ઓકે, તો તમારે એની પાછળ ઘણા બધા ખર્ચા કરવા પડશે। એમ્પ્લોયને રિક્રુટ કરવા માટેના, સિલેક્શન કરવા માટેના પણ એક્સપેન્સીસ હોય, ओके, અને એવો એ નોકરી છોડીને જતો રહે છે। दैट मींस क्या कि वो सिम्टम्स है, वो साइन है कि मैनेजमेंट में कहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम है और है, तो उसको फाइंड आउट करना, तो उसको बोलेंगे डायग्नोसिस। तो उसको क्या बोलेंगे? डायग्नोसिस। ओके, फर्स्ट टॉपिक क्लियर। सेकंड टॉपिक है कौन सा? तो सेकंड टॉपिक है आपका एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। कौन सा टॉपिक है? एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। ध्यान रखना, आफ्टर द डायग्नोसिस द नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द प्रॉब्लम। डायग्नोसिस થયા પછી તમારે શું કરવાનું છે? પ્રોબ્લેમને એનાલાઇઝ કરવાનું છે, મૂલ્યાંકન કરવાનું છે। while analyzing the problem a manager has to consider certain factor। प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए मैनेजर को सर्टेन फैक्टर ध्यान में रखने पड़ेगा। कौन कौन से? सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टाइम अवेलेबल फॉर डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। 2 फैक्टर है कि प्रॉब्लम को कंसीडर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है, कितनी क्वांटिटी में है, कैसी क्वालिटी की है। दूसरी चीज कि डिसीजन लेने के लिए वो पर्टिकुलर टाइम परफेक्ट है या नहीं है, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। होगा कि नहीं? क्लियर? आगे ध्यान रखो। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम ऑफ लो डिमांड और लो सेल्स में ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, और ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन, और ड्यू टू लो प्राइस, और पुअर क्वालिटी एक्सेट्रा। हियर अ मैनेजर हैज टू आइडेंटिफाई द रियल प्रॉब्लम। ध्यान रखना, एक एग्जांपल दिया ऊपर, मैंने डायग्नोसिस में टोटल डिफरेंट एग्जांपल दिया था, यहाँ पे क्या एग्जांपल है? समझो कि आप पर्टिकुलर जो कोई चीज बनाते हो, आपकी कंपनी जो चीज बनाती है उसकी डिमांड लो हो गई है, मीन्स सेल्स वॉल्यूम भी कम हो गया है, तो उसका रीजन क्या, कौन से प्रॉब्लम्स के लिए डिमांड और सेल कम हुआ, तो उसको फाइंड आउट करो। समझो क्या प्रॉब्लम હોય કે સમજો કે કસ્ટમરના ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સ ચેન્જ થઈ રહ્યા છે, પહેલું। બીજું કે કોમ્પિટિશન ઇન્ક્રીઝ થઈ છે। ત્રીજું કે તમે જે વસ્તુ બનાવો છો તેની ક્વોલિટી બહુ પુઅર છે। ચોથું કે તમે જે વસ્તુ બનાવો છો તેના ભાવ બહુ ઓછા છે, ધેટ મીન્સ મિડલ ક્લાસ, અપર ક્લાસના લોકો તમારી વસ્તુને પરચેઝ નહીં કરતા। ઓકે, તો એ 4 प्रॉब्लम है, एक टॉपिक एक ही है, मीन्स मेन प्रॉब्लम एक ही है। ओके, दैट मीन्स डायग्नोसिस एक ही हुआ कि प्रोडक्ट की डिमांड लो हो गई है, ओके, बट उसके लिए 4 प्रॉब्लम है। तो एनालिसिस किया तो उसके बाद उसको आपको 4 प्रॉब्लम मिले, तो उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ध्यान रखो, हियर अ मैनेजर हैज टू आइडेंटिफाई द रियल प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? मीन्स टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 ही मैं चलाता हूँ इस वीडियो में। ओके, आगे के वीडियो में आपको आगे के टॉपिक आएंगे। होगा क्लियर? इतना वीडियो देख लो, 2 टॉपिक लिख लो शांति से। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, लखी लो, ना खबर पड़े तो पूछो, कारण के બધા टॉपिक आगे टॉपिक आवड़શે तो ज आवड़શે, बाकी आवड़શે नहीं। होगा क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो आगे के टॉपिक लेके। ओके, बाय।